हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी के टॉप मोस्ट 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हैं और इसमें हम आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पेपर सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 सेट प्रस्तुत कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वो सेट नहीं देखा है तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम 100 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए, पहले प्रश्न का जवाब आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? देखते हैं इसका सही कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। देखते हैं इसको कितने सही अभ्यर्थी जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ को। तो टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये है। ठीक है, और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ बातों को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज्ज होना। देखिए, तिल का ताड़ अगर हम बात करें, सही बात क्या होता है इसका मतलब कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हमेशा तिल का ताड़ यानी छोटी बात को क्या होना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, यानी कि तुच्छ बात को महत्व देना। ठीक है, जी हाँ, छोटी छोटी जो तुच्छ बातें होती हैं उसको क्या करना, बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरबोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली से छात्रों का क्या होता था? वाक्यों का कर्मबद्ध ज्ञान होता था, विवरण दोष नहीं आ पाता था, उच्चारण शुद्ध होता था, या ये सभी? देखिए, अक्षरबोध प्रणाली से जो है आपका उच्चारण शुद्ध होता था छात्रों का। ठीक है, जितना अक्षरों का अभ्यास कराया जाता है बच्चों के क्या है, उच्चारण उतने शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सही वर्तनी क्या है? निवृत्ति, निवृत्ति, निर्वृत्ति या त्रिवृत्ति? सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगर हम बात करें इसका सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वृत्ति आपकी ऐसे लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जो है ना आऊ अक आक नहीं होगा, अक्कड़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। भुलक्कड़ में आपके अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत किसकी कृति है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी? देखिए, भीष्म साहनी जो है इसके लेखक हैं। चीफ की दावत ये है इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है टिकाऊ, तो बताइए अक, अक्कड़, आऊ या आड़ी? तो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय आपका जुड़ा है? तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, करुण शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, करुण का विलोम क्या होता है? दयालु, निष्ठुर, निर्दयी या नीच? देखिए, निष्ठुर क्या होता है, करुण का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है। आपको प्रत्यावर्तन का शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है यानी प्रत्यावर्तन, ये शुद्ध शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, ये मानस के हंस के रचनाकार कौन है? अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या दिनकर? तो मानस के हंस ये जो रचनाकार हैं, क्या नाम है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखक की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? निबंध, अपठित, पद्य या कहानी? तो क्या होगा यहाँ पे? जो होता है आपका पद्य होता है। जो पद्य खंड होते हैं वे रचनात्मक लेखक की विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गुलाब, पौधे, चावल या फिर अंगूर? तो देखिए, समूहवाचक की बात कर रहा है तो अंगूर क्या होता है, हमेशा गुच्छों में होता है, इसलिए जो है समूहवाचक होता है। किसी एक अंगूर के नहीं, पूरे समूह की बात की जाती है, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कर्मभूमि के लेखक कौन हैं? ठीक है, कर्मभूमि के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो कमलेश्वर के लेखक हैं आपके प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है, त्रिषाण में कौन सी संधि है? ठीक है,
विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो तृषाण जो है आपका एक व्यंजन संधि का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अनूढ़ा किसका पर्यायवाची होता है? वृद्धा, युवरी, प्रौढ़ा या कुमारी? तो अनूढ़ा जो होता है किसका होता है? ये होता है कुमारी। कुमारी का यह पर्यायवाची है अनूढ़ा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय, अनुपेय, अमापित या अपर? तो इसे कहा जाता है अपरिमेय, जिसे मापा न जा सके। अगला क्वेश्चन है, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बाहें खिलना, बाल बिखर जाना, बगल झांकना, बहुत खुश होना, कली खिलना। बहुत खुश होना को बाहें खिलना ये मुहावरे के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? शाकार, शरोकार, शराकार या निराकार? तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे हम कहते हैं निराकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास होगा? ठीक है, गौशाला में गाय की शाला, जैसे कहीं पे अगर कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो आप उसको हमेशा समझ जाइए आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास। अगला देखिए, व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं? व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण या व्याकरण पंडित? देखिए, व्याकरण जो होता है व्याकरण को जानने वाले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? तो सही जवाब क्या होता है? यहाँ पे बहुव्रीहि क्या होते हैं? मतलब दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंबोदर, गजानन, ठीक है, दशानन, ये सभी आपके क्या हैं? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? उर्वरा किसको कहते हैं? उर्वरा मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, ऊसर भूमि या समतल भूमि? तो उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा? गूंगा का सही शब्द क्या है? गूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, गूंगा आपका ऐसे लिखा जाता है, बी जैसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कुमुदनी का सही शब्द बताइए। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, कुमुदनी आपका सी ऐसे लिखा जाता है, कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदिनी कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति का सही आपको वर्तनी शुद्ध करनी है, तो सही क्या होगा? तो सुषुप्ति आपकी ये ऐसे लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग दोस्तों, कवि क्या होता है? जल्दी से बता सकते हैं आप, क्या होगा? जी हाँ, अगर हम बात करें कवि का स्त्रीलिंग जो होता है, कवियित्री होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बंधुत्व जो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद आपका कैसे लिखा जाता है? देखिए, आशीर्वाद आपका इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, इसमें आपको युधिष्ठिर जो है शुद्ध करके लिखना है। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? तो युधिष्ठिर आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, युधिष्ठिर आपका इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? प्रकाश, छिद्र, क्षण या पूर्ण? तो निमिष मतलब क्या होता है दोस्तों? निमिष मतलब होता है आपका क्षण होता है। अगला प्रश्न है आपका, जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसकी पूर्व से कोई आने की मतलब कोई आशा ना हो, तो ये होता है अप्रत्याशित होता है, ठीक है, जिसकी कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है आपका, गोधूम का तद्भव क्या होता है? तो गोधूम, गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन? तो गोधूम जो है आपका गेहूँ का क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निष्कपट में आपका विसर्ग संधि होगा, इसलिए यहाँ पे निह प्लस कपट बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित का सही वर्तनी आपको चुनकर बताना है। अनुग्रहित आपका ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? स कैसे बोला जाता है?
श का जो उच्चारण स्थान है आपका तालु, तालु से जो है श का उच्चारण स्थान होता है। अगला है अत्यंत शब्द का जो अत्यंत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अत्यंत में आपका अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला है उत्पत्तिका का अर्थ क्या होता है? देखिए उत्पत्तिका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। उत्पत्तिका मतलब पर्वत के पास की भूमि। अगला क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठौस्थ, नासिक, मूर्धन्य या कंठतालव? तो अंगा जो होता है आपका एक नासिक की ध्वनि है, नाक और मुंह के माध्यम से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो 4 गज मलमल में आपका कौन सा विशेषण होगा? तो ये होता है आपका परिमाण। जो नाप तौल मात्रा की बात करें वहाँ पे हमेशा परिमाण बोधक होता है। अगला प्रश्न है शीश का तत्सम क्या होता है? शीश का तत्सम रूप क्या होता है? शीश का तत्सम होता है आपका शीर्ष। अगला है चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो चौराहा जो है आपका द्विगु समास होता है। जहाँ पे कहीं संख्यावाची बात हो तो वहाँ पे द्विगु समास सही उत्तर होता है। अगला है अर्धस्वर कौन से हैं? किन्हें अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है? य, व, ई, उ, रे, ले या री और श? तो दोस्तों अर्धस्वर आपका य और व होता है। जब जिसे बोलने में पूरा मुख न खुले, थोड़ा आधा मुंह निकले, जैसे आप य बोलते हो तो आपकी ध्वनि क्या है? कुछ आधी आपके अंदर ही रह जाती है, वह होता है आपका अर्धस्वर। अगला प्रश्न है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? पिष्टपेषण कहा जाता है। ठीक, पिष्टपेषण मतलब होता है एक बात को बार बार दोहराते रहना। अगला प्रश्न है बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रखा गया है? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? बुद्धिहीन आपका एक विशेषण ही है। ठीक, गुण की बात करें वह आपका विशेषण होता है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो अलग होने के अर्थ में हमेशा अपादान का प्रयोग किया जाता है। अगला है महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सही जवाब है महा प्लस ऊर्मी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। समष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? समष्टि का विपरीतार्थक होता है व्यष्टि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी क्या है आपका? पानी पिया जाता है, ना कि पानी पी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह पुल्लिंग है। अगला देखिए श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? तो यह आपका जो है दोस्तों क्रिया विशेषण कहलाता है, धीरे धीरे चलना। अगला हरियाली, हरियाली कैसा शब्द है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? तो ये होता है आपका भाववाचक। जाति आपका एक, हरियाली क्या है आपका एक भाववाचक संज्ञा होती है। अगला देखिए सही वर्तनी क्या है? ज्योत्सना का सही वर्तनी आपको बतानी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज्योत्सना, ऐसे लिखा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए बचपन, दौड़ और चोरी ये सभी आपके भाववाचक हैं, ठीक है, लेकिन अफ्रीकी नहीं है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए पूर्व दिशा किसका रूप है? पूर्व दिशा किसका रूप है? किस संज्ञा का? तो ये पूर्व दिशा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोधित करता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उऋण, ऋगण, जैन, उऋणी। जो शुद्ध वर्तनी है वह कौन सी है? तो उऋण ये आपका शुद्ध वर्तनी है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। कैंटीन को कैसे लिखते हैं? कैंटीन आपका ऐसे लिखा जाता है। अगला है यह नई साड़ी है, इसमें नई क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण? तो यह आपका विशेषण है। अगला है घी कौन सी संज्ञा है? घी आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल कैसे लिखा जाता है?
तो उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसे चयन कीजिए। लुढ़कना कैसे लिखा जाएगा? लुढ़कना आपका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, लुढ़कना अपना ऐसे लिखा जाता है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो उसमें जो है प्रत्यक्ष में आपका क्या है? प्रति उपसर्ग लगा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? किस्मत हारा, यह आपका इसमें हारा प्रत्यय नहीं जुड़ा है, यह आपका एक शंकर शब्द है। अगला देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? यह आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? अत्युक्ति, अतियुक्ति, अत्युक्ति या कौन सा? तो सही जवाब क्या होगा? अत्युक्ति जो होता है आपका सही होगा। अति प्लस उक्ति शब्दों को जो है संधि करने पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सही जवाब होगा दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? ह्रास, सृष्टि, व्यष्टि या विग्रह? तो विग्रह क्या कहलाता है आपका? संधि का विलोम। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? त्रिफला, यशासंभव, चक्रधर या धर्मवीर? जो चक्रधर होता है आपका यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। निम्न में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है आपका अशुद्ध है? माननीय गलत लिखा है। माननीय आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, माननीय होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? तो अधिपति में आपका अभी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अगला है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिसमें कोई कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो ए यहाँ सी होगा, यानी आ, सुता। ठीक है, सुता एक स्त्रीलिंग होता है। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक होगा? यहाँ होगा अपादान कारक, गिरने या अलग होने के अर्थ में होता है। अगला है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपका अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। रमणी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो रमणी में आपका अनीय प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, यह आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध वाक्य है। अगला है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्या होगा? क्लीव। क्लीव आपका सबसे लास्ट में आता है जब भी इसका वर्ड को अरेंज करेंगे तो। अगला चराचरम में कौन सा समास है? तो यहाँ होगा आपका द्वंद्व समास। अगला है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वाक्य प्रयोग जो होता है सही होगा। जब किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो वाक्य प्रयोग सबसे बेस्ट होता है। भाषा पद्धति, जो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं होती? अगर हम थोड़ा सा शिक्षण की भी बात कर लेते हैं तो याद रखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण की कोई पद्धति नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये किसका मानना था? महात्मा गांधी जी ने कहा था बालक को हमेशा उसकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती है कौन सी प्रणाली? कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला है आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्ज़ापुर सही जवाब है। आनंद कादम्बनी आपका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आपका इस तरीके से लिखा जाता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? यानी दोनों ओर मुसीबत। ठीक,
रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी जो है आपका रामचरितमानस की भाषा होती है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो होता है अपकर्ष। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है आनंद कादंबनी के संपादक होते हैं। अगला है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म क्या है आपका को चिन्ह को प्रदर्शित करता है। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शिलीमुख। शिलीमुख भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? पदगत, नवरात, अनुदित या धर्माधर? सही जवाब है पदगत क्या है आपका एक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा? पुरस्कार आपका शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे अया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? सही जवाब है महोत्सव। महोत्सव आपका गुण संधि का उदाहरण है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, यह कैसा वाक्य है? यह कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पूर्वकालिक यानी जो पहले ही किया गया हो। निशी पानी पीकर दौड़ने चला गया, यानी दौड़ने से पहले उसने पानी पिया, इसकी पूर्वकाल की क्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए कोयल आम की डार पर कूक रही है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये कैसा वाक्य है? तो यह आपका भाववाच्य होता है। किसी भी कार्य को करने में असमर्थता जताई जाए वहाँ पे हमेशा भाववाच्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो बच्चा जोर से रोया, यह आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशा करते हैं आप सब इसको बता भी दिए होंगे क्योंकि इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है। होरी मुंशी प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। गोदान जो है होरी मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास का पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो नीलकंठ आपका क्या है? एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आखिरी प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़ी होता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी। तो ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज़ कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।